हेलो दोस्तों, मेरे दूसरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बौद्धगया संग्रहालय आया हूँ, जहाँ महाबोधि मंदिर के कंजर्वेशन के दौरान खुदाई में मिले सभी अवशेष संरक्षित किए गए हैं। यहाँ अंदर आने के बाद मुझे पता चला अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बस फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो मैं आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से बताऊँगा। यहाँ आते ही सबसे पहले आप बुद्ध की लाइव इवेंट की मूर्ति देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर मूर्ति आपको टूटी हुई मिलेंगी, क्योंकि 12वीं शताब्दी में यहाँ आक्रमण हुआ था, जिससे महाबोधि महाविहार और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। यहाँ अंदर आने के बाद आप देखोगे ज़्यादातर मूर्तियाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में है। फिर आप देख सकते हो यह तस्वीर महाबोधि महाविहार की है। मैंने सुना है कि जब मुग़लों ने नालंदा महाविश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया था, उसके बाद लोगों ने इस मंदिर को बचाने के लिए इसे मिट्टी से ढक दिया था। फिर 1865 में इसे ढूंढा गया और इसका पूर्ण निर्माण किया गया। पूर्ण निर्माण होने में 1865 से 1880 तक का टाइम लग चुका था, और अभी भी इसमें बहुत सारे बदलाव लाए जाते हैं। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता है, और ये इस म्यूज़ियम का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे आप देखना छोड़ नहीं सकते। और ये आपकी किस्मत पे है, ये आपको कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता, क्योंकि इसे हमेशा दिल्ली या और भी कई बड़े बड़े म्यूज़ियम में ले जाया जाता है। और ये मतलब जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाबोधि महाविहार का जो था बाउंड्री था, वो ओरिजिनल वाला यहाँ पे है। महाबोधि मंदिर के अंदर जो लगा है वो डुप्लीकेट है, मतलब इससे इंस्पिरेशन लेके उसे फिर से बनाया गया है। और इन पिलर्स में बहुत खूबसूरती से जातक कथाओं का कार्विंग किया गया है। जातक कथाएं वो कथाएं होते हैं जो कि मतलब बुद्ध के पिछले जीवन में उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में, और जो उनका जीवन था प्रेजेंट वाला, उसके बारे में भी कार्विंग की गई है। बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है उनका जन्म, उनका ज्ञान प्राप्ति, उनकी मृत्यु, उनका धर्मचक्र, प्रवर्तन और भी इत्यादि बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। और इन पिलर्स में एक और बात मैंने नोटिस की है, जैसे कि इस पिलर्स में कभी कभी ब्रह्म लिपि, जिसे हम पाली के नाम से जानते हैं, उसकी कार्विंग की गई है। किसी किसी पिलर्स में नागरी लिपि की भी कार्विंग की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पिलर्स जो है ये एक समय किसी ने नहीं दिया था, मतलब एक समय के राजा ने नहीं, धीरे धीरे बहुत अन्य लोगों ने इस पे योगदान देके इसे पूरा मतलब बनवाया होगा। और इसमें 12 राशियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि कर्क राशि और भी जो राशि होते हैं। तो उस समय पता चलता है कि उस समय भी लोग मतलब राशि के बारे में जानते थे, और राशि को मतलब बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता होगा। और इसमें मतलब फूल के स्पेशली आप देखोगे तो पद्मा के कार्विंग मिलेंगे आपको, क्योंकि लोटस को बहुत प्योर माना जाता है। यहाँ इस एरिया में मतलब हमारे बौद्धगया एरिया में लोटस को बहुत प्योर माना जाता है, इसलिए ये सब आपको देखने को मिलता है यहाँ के पुराने मंदिर के कार्विंग में। और मैंने जो भी इसमें बोल रहा है वो सब मैंने खुद से देखा और खुद से समझ के बोल रहा है। इसमें अंदर आपको यहाँ पे कोई गाइड या कोई नहीं मिलता जो कि आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर कोई गलती होगी मेरे से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे बुद्धिस्ट बोधिसत्व की मूर्तियाँ रखी गई है, और बुद्धा की भी बहुत सारे अलग अलग मुद्रा में अलग अलग नक्काशी में रखी गई है। सबके बारे में एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने सबके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। ये दंपत की मूर्ति है उस समय के, मतलब हस्बैंड वाइफ बोलने से। और उसके बाद और भी मतलब खुदाई के समय बहुत सारे अलग अलग चीज़ें निकले थे, जैसे यक्षिणी। आप जब भी यहाँ पे आना बहुत समय निकाल के आना, क्योंकि हर तरफ यहाँ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है
कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना कौन से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, कौन से बुद्धिस्ट देवी देवताओं की मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पे जो नक्काशी की गई है वो लोकल लोगों के द्वारा की गई है। तो उसके कारण एक ही तरह का मतलब एक ही डिज़ाइन का हर चीज़ देखने को मिलता है। डिफरेंस ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया कि बुद्धिस्ट वाले में स्तूप बने होते हैं और हिंदू वाले में स्तूप नहीं बने होते हैं, बाकी एक जैसे ही पूरी नक्काशी की गई रहती है। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। आशा है कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अभी मैं वापस जाने वाला हूँ। ये हैट मेरे दोस्त ने मुझे आज सुबह गिफ्ट दिया, उसने ये वियतनाम से लाया है, तो मैं आज ये हैट पहन के वापस जाऊँगा। तो बाय, फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।